व्हाट इज केमिस्ट्री? क्या होता है केमिस्ट्री? आपके हिसाब से केमिस्ट्री क्या होगा? केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, किस तरीके के फिनोमेना हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर? गुड। और बताइए और क्या हो सकता है? जैसा आपको नॉलेज हो, जैसा आपको पता हो चलेगा, कोई इशू नहीं है। मोहम्मद, क्या होता है, क्या चीज़ हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के अंदर? अलग अलग ओके, कह रहे हो आप, बताएं बेटा। केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है? अब केमिकल चेंज, यस गुड, यस। सो देखिए देखिए, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री क्या है? साइंस का एक ब्रांच है। देखिए, सबसे पहले साइंस क्या होता है? साइंस इज अ बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, systematized and organized knowledge of various natural phenomena. That is called science. Organized knowledge of natural phenomena. हमारे सराउंडिंग में जो भी डिफरेंट नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं, आपके सराउंडिंग में जो भी डिफरेंट चीजें, डिफरेंट फिनोमेना क्या हो रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, तो उन फिनोमेना का एक सिस्टमैटिक नॉलेज ऑब्टेन करना, दैट इज कॉल्ड साइंस। और साइंस के अंदर दो ब्रांचेस होती हैं, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। उस फिजिकल साइंस के अंदर एक ब्रांच होती है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with structure and composition of a substance. Study of structure and composition of a substance कि सब्सटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो उसके बारे में स्टडी कर रहा है। Deals with the study of structure and composition of a composition of a substance, or deals with study of various chemical changes। जो भी केमिकल चेंजेस प्रोसीड होते हैं, जैसे कि धीरे ने बताया कि भाई जो हमने लास्ट ईयर 10th के अंदर डिफरेंट केमिकल चेंजेस डिस्कस करे, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो उन सारे डिफरेंट केमिकल चेंजेस को स्टडी करना। फिर स्टडी अबाउट द एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो सब सिंपल वर्ड में हम बोले तो केमिस्ट्री क्या है? बेसिकली स्टडी ऑफ द सब्सटेंस, स्टडी अबाउट द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस का क्या कंपोजिशन है, दैट वी विल डिस्कस इन द केमिस्ट्री। और जो हमारा फर्स्ट यूनिट है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर हम वही कुछ बेसिक फिनोमेना डिस्कस करेंगे, बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो केमिस्ट्री के अंदर प्रोसीड होगा। बेसिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस डिस्कस करेंगे, कैसे डिफरेंट केमिकल चेंज टेक प्लेस होते हैं, किस रूल के अकॉर्डिंग, किस तरीके से वो डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस बनाते हैं। तो दैट वी विल डिस्कस इन द बेसिक लॉ ऑफ केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग पार्ट है, स्टार्टिंग पोर्शन जो है, वो आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया हुआ है। तो हम
पहले वो थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मैटर। व्हाट इज मैटर? क्या होता है मैटर बेटा? ओके, धैर्य, व्हाट इज मैटर? देखिए ये टॉपिक आप ऑलरेडी पहले भी लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास एंड occupy some space. Anything that has mass and occupies some space is called matter. ऐसा कोई भी चीज जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर. Now matter is made up from small particles. Matter is made up from small particles, and these particles are so small that cannot be seen by naked eyes. मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना रहता है, और ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हम उनको खुली आंखों से ऑब्जर्व नहीं कर सकते. दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है मटेरियल पार्टिकल्स के लिए, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, दैट स्पेस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ स्पेस रहता है, तो वो स्पेस क्या बोला जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. नेक्स्ट पॉइंट है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर. मटेरियल पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. उस अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एंड फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक अबाउट द मटेरियल पार्टिकल, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर possess द काइनेटिक एनर्जी. वो क्या कंटेन करते हैं? काइनेटिक एनर्जी कंटेन करते हैं. दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. वो क्या करते हैं? कॉन्स्टेंटली मोशन करते रहते हैं. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. 4 प्रॉपर्टीज मैंने आपको डिस्कस करी. मैटर इज मेड अप फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल. These particles are so small that cannot be seen by naked eyes. Second point, that particles of matter have a space in between them. That space is called intermolecular space. Third point, that particles of matter attracts each other. That attraction is called intermolecular force of attraction. And the fourth point, that particles of matter are constantly in motion. They are in motion, means they possess the kinetic energy. Is it clear? ठीक है. अब हम क्लासिफाई करते हैं मैटर को. तो ये क्लासिफिकेशन भी आप पढ़ चुके हैं. सो मैटर का क्लासिफिकेशन जो होता है 2 बेसिस पे होता है. पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, और सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन. So on the basis of physical properties, they classified into 3 categories: solid, liquid, or gases. And on the basis of chemical composition, they classified into 3 categories: element, compound, and mixture. याद आ रहा है कुछ? पढ़ा हुआ है ना सारा? देखिए ये सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है. तो स्टार्टिंग में आपको कुछ बेसिक यही दिया हुआ है, क्योंकि हमें केमिस्ट्री के बेसिक्स को स्टडी करना है, इसलिए हम ये बेसिक्स को थोड़ा सा वापस रिवाइज कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमें आगे जो चीज़ें पढ़नी है वो इन्हीं से रिलेटेड है. तो सबसे पहले आता है सॉलिड. तो सॉलिड क्या होता है? इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैज अ डेफिनेट मास, डेफिनेट शेप एंड साइज एंड डेफिनेट वॉल्यूम. सॉलिड क्या होते हैं? जिनका मास डेफिनेट होता है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, और शेप साइज भी डेफिनेट होता है. State of matter which has
definite mass, definite shape and size, and definite volume. फिर सॉलिड के अंदर बहुत सारी दूसरी प्रॉपर्टीज भी हैं कि सॉलिड रिजिड होते हैं, सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, सॉलिड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहते हैं, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड रहते हैं, सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं दे कंटेन द लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हम सॉलिड के अंदर डिस्कस करते हैं। अब सॉलिड के अंदर जैसे ये डस्टर है तो ये सॉलिड है, ये पेन है तो दैट इज अ सॉलिड। ठीक है, डेफिनेट शेप एंड साइज, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट मास। नेक्स्ट आपका आता है लिक्विड। सो लिक्विड को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ स्टेट्स ऑफ मैटर which has a definite mass, definite volume, but indefinite shape and size. Shape और size क्या होगा? Indefinite होगा. It requires the shape of container in which it is kept. हमेशा लिक्विड जो है उस कंटेनर का शेप एक्वायर कर लेते हैं जिसके अंदर आप उसको प्लेस करते हैं। ठीक है, अब लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस रहता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में कम रहेगा। ठीक है, डेंसिटी भी कम होगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लिक्विड के सॉलिड के कंपैरिजन में कम रहेंगे। लिक्विड के अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं वाटर, मिल्क, हनी, ये सब आपके क्या हैं? लिक्विड। फिर आता है गैसेस। सो इट हैज ओनली डेफिनेट मास, indefinite shape and size, and indefinite volume. So that state of matter is called a gas. So ये आपका क्लासिफिकेशन हुआ मैटर का on the basis of physical properties. Is it clear? अब आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो तीन क्लासिफिकेशन है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। सो आप बता सकते हैं एलिमेंट क्या होते हैं? हाउ कैन बी डिफाइन? ओके, is that element is a pure substance or impure substance? Pure substance. Okay, compound is a pure or impure? Okay, and varium, mixture, is this a impure substance or pure substance? Impure. तो देखिए एलिमेंट इज अ काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस। देखिए प्योर सब्सटेंस है, प्योर का मतलब क्या हुआ? विच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, and these same type of particles are called atom. उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। तो एलिमेंट इज मेड अप फ्रॉम एटम्स। एलिमेंट किससे बने हुए होते हैं? एटम से बने हुए। तो इट इज अ काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड व्हिच कैनॉट बी डिवाइडेड, या हम बोल सकते हैं which cannot be split into another simple kind of substance by any physical or chemical means.
मतलब हम किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से सब्सटेंस इस पर्टिकुलर एलिमेंट को या इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को और सिंपलर सब्सटेंस के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। एलिमेंट जो है वो आपका सबसे सिंपलेस्ट सब्सटेंस है, इससे सिंपलेस्ट सब्सटेंस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस, सिंपलेस्ट सब्सटेंस, इससे सिंपलेस्ट सब्सटेंस कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। और एलिमेंट जो है वो किससे बना हुआ होता है? एटम से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? एटम से। इज इट क्लियर? अब आता है कंपाउंड। सो इट इज अ काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस, जैसा कि मोहम्मद ने बताया कि इट इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट। सो इट इज काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस फॉर्म बाय chemical combination of two or more elements in a fixed proportion। जब आपके दो या दो से ज्यादा एलिमेंट फिक्स प्रोपोर्शन में केमिकली मिक्स होंगे, दे विल गिव अ कंपाउंड। अब इसको भी हमने क्या बोला है? प्योर सब्सटेंस है। तो it is also consist of same type of particle and that same type of particle is called molecule। वो same type of particle क्या होंगे? It consists of molecules। molecule क्या होते हैं? एटम के कॉम्बिनेशन से जो एंटिटी बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। तो एलिमेंट क्या कंटेन करते हैं? एटम्स कंटेन करते हैं। और कंपाउंड क्या कंटेन करते हैं? मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं। ये दोनों सब्सटेंस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल कंसिस्ट करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। तो एलिमेंट के अंदर आपके एटम्स होते हैं और कंपाउंड के अंदर कैसे क्या होते हैं? मॉलिक्यूल। जैसे देखिए कोई भी कंपाउंड, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि माय कंपाउंड इज वाटर, जैसे मेरा कंपाउंड है वाटर, तो वाटर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज H2O। तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द सब्सटेंस? How can we represent the compound? By its molecular formula। जैसे मैंने कंपाउंड लिया कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? CO2। सो कंपाउंड इज रिप्रेजेंट बाय इट्स मॉलिक्यूल। कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसके मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर? अब आपका नेक्स्ट जो सब्सटेंस आता है दैट इज कंपाउंड, सॉरी दैट इज मिक्सचर। सो मिक्सचर जो है वो आपका इम्प्योर सब्सटेंस है विच इज फॉर्म बाय फिजिकल मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और बोथ इन एनी प्रोपोर्शन। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या दो या दो से ज्यादा कंपाउंड या फिर दोनों को हम क्या करेंगे? किसी भी प्रोपोर्शन में फिजिकली मिक्स करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मिक्सचर मिल जाएगा। मिक्सचर क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ impure substance formed by physical mixing of two or more elements or compounds or both in any proportion। किसी भी प्रोपोर्शन में आप जब इसको फिजिकली मिक्स करेंगे, फिजिकली मिक्सिंग मतलब कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, तो वो होता है मिक्सचर। अब मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, ये भी आप पढ़ चुके हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो व्हाट इज होमोजीनियस? होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिनका कंपोजिशन क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड देयर इज नो शार्प एंड विजिबल बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में कोई भी शार्प और विजिबल बाउंड्री नहीं है। जैसे देखिए
जैसे मैंने पानी के अंदर सॉल्ट और शुगर मिक्स किया, तो उसके बाद जो मेरा मिक्सचर बना उसके अंदर हम क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि विच वन इज अ शुगर मॉलिक्यूल, विच वन इज अ वाटर मॉलिक्यूल। तो कोई भी शार्प और विजिबल बाउंड्री नहीं है। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होता है, एक शार्प और विजिबल बाउंड्री एग्जिस्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने पानी के अंदर सैंड मिला दिया, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट मिक्सचर आफ्टर सर्टेन टाइम, हम क्या देखेंगे, सैंड का एक डिफरेंट लेयर बन जाता है, वाटर का डिफरेंट लेयर बन जाता है। सैंड जो है वो बॉटल में नीचे सेटल हो जाती है, होती है कि नहीं? तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या हुआ, sharp and visible boundaries are there between the different components of a mixture. यहाँ क्या होगा, no visible boundaries between different components of a mixture. मिक्सचर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में कोई भी शार्प और विजिबल बाउंड्रीज नहीं है, जबकि यहाँ क्या होगा, विजिबल बाउंड्रीज आर देयर। डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में क्या रहेंगी, विजिबल बाउंड्रीज रहेंगी। तो वो आपका क्या बोला जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। इज इट क्लियर? अब हमने जैसा कि पढ़ा कि बेसिक एंटिटी जो होती है, एलिमेंट की बेसिक एंटिटी होती है एटम, कंपाउंड की बेसिक एंटिटी होती है क्या होती है, मॉलिक्यूल। तो हम इन तीनों को भी डिफाइन कर लेते हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस। तो सबसे पहले आता है एटम। तो एटम क्या होता है, इट इज अ